So starting with your first method of central tendency, arithmetic mean. अर्थमेटिक मीन में हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है उसकी. अर्थमेटिक मीन इज अ वैल्यू ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज बाय देयर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. और जनरली मोस्ट प्रेफरेबल जो एवरेज का मेथड है वो अर्थमेटिक मीन इसीलिए कि वो पूरे डाटा की तमाम ऑब्जर्वेशन को लेके कोई एक सेंटर पॉइंट आपको निकाल के देता है. तो अर्थमेटिक मीन ऑफ द वेरिएबल इज डिनोटेड बाय एक्स बार. एक्स बार आप सैंपल के लिए यूज करते हो और म्यू जो नोटेशन है आप म्यू यहाँ पे जो यूज करोगे वो पॉपुलेशन डाटा के लिए. अगर आप कोई भी एवरेज निकालते हो अर्थमेटिक मीन के थ्रू उसके लिए यूज होता है. नोटेशन एक्स बार फार्मूला. जब हम पहला फार्मूला लिखने जाएं तो हम कहते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ऑन टू xn. यानी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सब को सम अप कर लें और डिवाइडेड बाय n करें तो ये आपके पास अर्थमेटिक मीन बन जाता है. अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि आई वेरी किया 1 से लेके n तक यानी समेशन एक्स आई. इसका मतलब समेशन का मतलब यही होता है यू हैव मोर देन वन वैल्यूज. यानी आई से ले 1 से लेके n तक आपके पास सम वैल्यूज थी जितनी भी हो सकती हैं उन्हें आपने सम किया है, सम मीन ऐड किया है और डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में. अगर आप इसे फर्दर और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो हम इन जनरल जो हैंड रिटन होता है उसमें हम इसे इस तरह लिख रहे होते हैं समीशन एक्स डिवाइडेड बाय. आप इनमें से कोई भी फार्मूला लिख सकते हो. यहाँ पे समेशन जो कैपिटल सिग्मा है वो समेशन या एडिशन के लिए यूज किया जाता है. फार्मूलाज की तरफ चलें तो हमारे पास दो तरह के डिस्टिंग्विश है डाटा को हमने क्लासिफाई किया हुआ है, अनग्रुप डाटा और सेकंड वन है ग्रुप डाटा. इसकी पहले बात हो चुकी है हमारे पास कि हमारे पास एक प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा होता है. प्राइमरी डाटा को हम अनग्रुप डाटा कह रहे होते हैं और सेकेंडरी डाटा को हम ग्रुप डाटा कह रहे होते हैं. पहले मेथड की तरफ चलें तो अर्थमेटिक मीन में फर्दर डिफरेंट मेथड्स हैं. यानी अगर लार्ज सेट ऑफ डाटा सेट हो तो हमारे पास उसके लिए शॉर्टकट मेथड है, उसे इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं. और अगर लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज नहीं है तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं. पहला मेथड अर्थमेटिक मीन के अंदर डायरेक्ट मेथड है. उसका अनग्रुप का फार्मूला क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन. इसी डायरेक्ट मेथड का ग्रुप डाटा का फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ. इनडायरेक्ट मेथड की तरफ चलें तो इनडायरेक्ट को एक और नाम लेते हैं हम शॉर्टकट मेथड. फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए. या फिर एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ वेयर डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए. यहाँ पे डी किसके बराबर है, एक्स माइनस ए, एंड ए कैन बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट. वो आपकी अपनी मर्जी से होगा. एक्स से कोई भी एक पॉइंट आप चूज करोगे उसे ए का नाम दे दोगे और वहां पे उसे सेंटर मानते हुए डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए यानी डेविएशन निकाल लोगे. लास्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड या कोडिंग मेथड भी कहते हो आप इसे. यहाँ पे अनग्रुप डाटा के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल चाहिए होता है यानी एच चाहिए होता है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं होता. इसलिए ग्रुप डाटा के अंदर इसका फार्मूला बनता है ए प्लस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच वेयर यू इज इक्वल टू एच माइनस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच. यानी डेविएशन को ही जब आप इंटरवल साइज से डिवाइड कर देते हो वो आपका कोडिंग मेथड बन जाता है. प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन की बात की जाए तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी अर्थमेटिक मीन की है, द मीन ऑफ अ कांस्टेंट इज कांस्टेंट इटसेल्फ. मतलब कि जब भी कांस्टेंट का मीन लिया जाएगा तो वो कांस्टेंट ही आएगा. यानी जब ए बार का ए के ऊपर मीन अप्लाई किया जाएगा तो वो ए ही आएगा. यानी 2 के ऊपर जब मीन अप्लाई किया जाए 2 बार इज इक्वल टू 2, 3 बार इज इक्वल टू 3, 4 बार इज इक्वल टू 4. सेकेंड प्रॉपर्टी है द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वैल्यूज xi फ्रॉम द मीन x बार इज 0.
जो सम ऑफ डेविएशन है, यानी जैसे मैंने पहले बात की समय, जब आपको मैंने कहा डी, तो मैंने कहा हम ये डेविएशन निकाल रहे हैं, यानी किसी भी एक पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए हम उससे डेविएशन निकाल रहे हैं। वो आर्बिट्रेरी पॉइंट क्या था, ए था, उसे प्रोविजनल पॉइंट भी लोग लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं सम ऑफ डेविएशन जो मीन से होगी, यानी मीन से जब भी डेविएशन लिया जाएगा वो हमेशा 0 के बराबर होगा। इसकी सिंपल एग्जांपल मैं बच्चों को इसी तरह देता हूँ कि एक ना एक दिन आपने अपने खाल के हकीकी से जा मिलना है। आप जितना मर्जी टाइम गुजार लें, जितना मर्जी डेविएट रहें, जितना मर्जी स्प्रेड रहें, एक दिन ऐसा आएगा जो कि डेथ का दिन होगा आपका। उस दिन आपने जाके आपकी जो डेविएशन है, आपका जो फैलाव है, आपकी जो स्प्रेडनेस है अपने मिडल पॉइंट से जिसने आपको ओरिजिनेट किया है, वो 0 हो जाएगी। यानी समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। अगर इसे ग्रुप डेटा के अंदर हम देखें तो वो कहता है समेशन ऑफ एफ एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द वैल्यूज एक्स आई फ्रॉम देयर मीन एक्स बार इज मिनिमम। कह रहा है जी जब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन लेते हैं मीन से तो वो हमेशा मिनिमम ही निकलता है। अनग्रुप में हम इसे इस तरह लिख सकते हैं और ग्रुप में हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। ये मिनिमल प्रॉपर्टी ऑफ मीन कहलाती है। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी में हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास डिफरेंट मीन्स निकले हुए सब ग्रुप्स हैं, यानी हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की क्लासेस होती हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके फर्दर हर क्लास के टॉपर्स मौजूद हैं और उन टॉपर्स की हर क्लास जो जितने भी डिपार्टमेंट के जितने भी बीएस या एमएस की क्लासेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट बने हुए हैं, उनके सेंटर पॉइंट भी हैं, यानी सेंटर एवरेज, सेंटर सीजीपीएस भी मौजूद हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कितने सीजीपीए गेन करता है हर साल। अब यानी कोई सेंटर पहले से मीन निकाल के दिया गया है डिपार्टमेंट वाइज, हर डिपार्टमेंट के पास अपनी एवरेज सीजीपीए एमएस की या बीएस की मौजूद है। अब मुझे यूनिवर्सिटी की अगर मीन निकालनी पड़ जाए कि पूरा यूनिवर्सिटी का सेंटर पॉइंट क्या बनता है, तो वो आप मीन ऑफ मीन निकाल रहे हो, तो यानी कंबाइन मीन आप निकालने जा रहे हो। जब आपके पास कोई भी डाटा सेट के पहले से मीन्स निकाले जा चुके हैं और आप उन मीन को यूज करते हुए एक और मीन निकालना चाहते हो तो वो कंबाइन मीन कहलाएगा और उसका फार्मूला और उसकी नोटेशन एक्स बार सी और आगे आपके पास समेशन एन आई एक्स आई बार डिवाइडेड बाय समेशन एन आई। पांचवी प्रॉपर्टी द मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। कह रहे जी चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल से जो मीन है वो अफेक्ट होता है। द एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस माइनस बी। ये आपके पास वही फार्मूला इक्वेशन ऑफ लाइन का y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आगे चल के आप लोग रेगुलेशन के अंदर भी इसे चेक करोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ या y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के साथ या y इज इक्वल टू बी एक्स वाई एक्स प्लस ए एक्स वाई के साथ। देन हमारे पास जो मीन आएगा होगा ये कि जो वेरिएबल है सिर्फ उस पर बार आ जाएगा, बाकी नोटेशन कुछ भी चेंज नहीं होगी। यानी ए हमारे पास कोफिशिएंट था वो वैसे ही रहा, एक्स बार एक्स के ऊपर वेरिएबल के ऊपर बार आ गया और प्लस माइनस आपके पास जो कांस्टेंट था, पहली प्रॉपर्टी थी कि जब भी कांस्टेंट पे मीन अप्लाई होता है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बी जैसे पहले था वैसे ही अभी आ गया है, सिर्फ वेरिएबल पे क्या चेंज आया कि उस पर बार लिखा गया।